होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में बात करने वाले माल्टा वर्क वीज़ा के बारे में। अगर आपका माल्टा से वर्क परमिट आ चुका है या आप लोग अभी प्रोसेस में हैं, आपने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है, वीएफएस के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, कैसे सबमिट करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लग रहे हैं, कैसे आप वीज़ा के सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाएं जिससे वीज़ा सक्सेस रेट बढ़े। आप हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं, पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं कि हमारी फाइल प्रिपरेशन में कितने वीज़ास अप्रूव्ड हुए हैं और हमारा सक्सेस रेट क्या रहा है। आप हमारे रिकॉर्ड्स खुद चेक कर सकते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी फाइलिंग प्रिपरेशन पे या हमारी जो फाइलिंग हुई है ओवरऑल माल्टा की, अनदर कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, उसका सक्सेस रेट क्या रहा है। तो खासकर वीडियो उनके लिए है जिन्होंने माल्टा का वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, उनका प्रोसेस अभी पेंडिंग में है या वो कंप्लीट होने वाला है, या जो भी स्टेटस उसका है, ये वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि आज के टाइम पे माल्टा के ऊपर वीडियोस काफ़ी ज़्यादा कम बन रही हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स से कुछ पता नहीं है कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कब बंद हो जाते हैं, कब दूसरे लगा दिए जाते हैं, कौन दूसरे ऐड हो जाते हैं, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं। और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जिससे वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हों। इंश्योरेंस कौन सा लगाएं, टिकट कौन सी एयरलाइन की करें, डमी टिकट होगी, ओरिजिनल टिकट होगी, रिजर्व पीएनआर टिकट होगी, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको इस चैनल पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर देना। अब हम बात करते हैं माल्टा के ऊपर। माल्टा का डिमांड काफ़ी ज़्यादा था, अगर हम बात करें लास्ट 1 साल तक। उसके बाद में थोड़ा-सा कम हुआ है रिक्वायरमेंट, अब थोड़ी-सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ईज़ हुई हैं। अपॉइंटमेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ था, बट उसके बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट की कॉस्ट 250 यूरो कर दी, पूरे-पूरे 25,000 रुपये, जिसकी पहले कॉस्ट 2,000 रुपये थी। बट उसके बाद ये अच्छा हुआ कि अपॉइंटमेंट्स मिलने लगे। तो अब वो लोग जिन्होंने माल्टा का अप्लाई कर दिया है, वर्क परमिट प्रोसेस में है, वर्क परमिट आ चुका है, और अब अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं, फाइलिंग कैसे करनी है, वीएफएस में कैसे सबमिट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और श्योरिटी चाहते हो कि भाई हमारा वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएँ, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करो। मैं कभी भी 100% की श्योरिटी नहीं देता हूँ। आप पुरानी वीडियोस चेक करो, आप कम्युनिटी पोस्ट पे चेक करो कि कितना वीज़ास हमारे अप्रूव हुए हैं। आप कंपेयर करो बाकी यूट्यूबर से, बाकी एजेंट से, आपको रियलिटी खुद पता चल जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स कभी भी एम्बेसी रिजेक्ट नहीं कर सकती। हमने बीच में कुछ एक्सपीरियंस से लेटर प्रूफ्स लगाए थे, और आज के टाइम पे एक डॉक्यूमेंट्स में से चेकलिस्ट में भी मेंशन कर दिया एम्बेसी ने, और वो उससे पहले तक कोई भी वो डॉक्यूमेंट नहीं लगाता था। जो मेरे थ्रू मेरी फाइल प्रिपरेशन पे पहले बंदे गए हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करें कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट था एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो एम्बेसी ने इंट्रोड्यूस किया है, जो हम पहले से लगा। हमने माल्टा का प्रोसेस किसी एजेंट के थ्रू करा है, तो आपको एजेंट आपका क्या बताएगा, आपसे 6 लाख 7 लाख डिमांड करेगा, आपसे 2 लाख एडवांस ले लेगा, 2 लाख वर्क परमिट के बात करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। बट वो कभी भी आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसको जो पैसे का फ़ायदा होना था वो उसने आपसे ले लिया, और वो आपको सिंपली बोल देगा कि भाई ये पैसा रिफंडेबल नहीं है। तो वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल के साथ रिस्क ले रहे हैं। बट काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपना प्रोसेस ऑनलाइन के थ्रू करते हैं, उन्होंने जॉब ऑनलाइन अप्लाई करी होती है, और बाय द लक या उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है और उनको जॉब ऑनलाइन मिल जाती है, उसके बाद वो अपना प्रोसेस करते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ वो ध्यान देना भूल जाते हैं कि जिनको इतना आसान चीज़ें लगती हैं कि यार हमने ऑनलाइन अप्लाई करी है और हमें जॉब मिल गई है, तो इतना आसान है कि हमारा वीज़ा भी आ जाएगा। बट उनको ये नहीं पता होता है कि सिर्फ आपने नहीं अप्लाई करी है, या आपके साथ लाखों बंदों ने अप्लाई करी है, और उन लाखों में से आप हैं जिनको आपको जॉब मिली है। तो इतना ईज़ी नहीं है जितना ईज़ी आपको लग रहा है कि हमने जॉब अप्लाई करी है और सारी चीज़ें हो गई हैं। वर्क परमिट आना 99% होता है, वीज़ा आना 20 टू 60% होता है, या 20 टू 70% होता है। वीज़ा कभी भी 100% किसी भी कंट्री का नहीं है। अगर आप ये सोचो कि यार हमने जिस प्रकार से जॉब अप्लाई करी है उस प्रकार से हमारा वीज़ा आ जाएगा, तो वो कभी भी नहीं होता है। वीज़ा सक्सेस रेट आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप डॉक्यूमेंट्स कैसे लगा रहे हैं, आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपकी कंपनी पे, कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कि आपकी कंपनी को सच में डिमांड है आपकी, या सिर्फ वो अपने पैसे के लिए कर रही है जो आपसे उन्होंने चार्जेस लिए हैं, या फिर कि आपका कोई नोन है कंपनी में, उस पर भी डिपेंड करता है, या उसने आपकी हेल्प करी जॉब लेने में। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। या फिर ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ से जाके मूव हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे आपका सक्सेस रेट डिपेंड करता है। और ख़ासकर हम माल्टा की बात करें, तो माल्टा आज के टाइम पे वो नहीं रहा माल्टा जो पहले था। अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है, तो आज के टाइम पे रिजेक्शंस भी बहुत आते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स का ध्यान देना पड़ेगा। मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो मेन डॉक्यूमेंट्स में अपनी कई वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। बट अगर एक बंदे की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई डॉक्यूमेंट्स हैं,
तो वो बेटरली हम बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और फाइल प्रिपरेशन भी करानी है, वीज़ा सक्सेस रेट आपको बढ़ाना है, चांसेस बढ़ाने, तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि सबके लगते ही लगते हैं, जो आपके चेकलिस्ट में भी मेंशन है, वो आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? वो आपके डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद में आपका सीवी होता है, उसके बाद में आप अपना कवरिंग लेटर, जो कि काफ़ी मेन होता है। अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो कवरिंग लेटर, आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो मोटिवेशन लेटर, और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक करिकुलम देना पड़ता है, यानी आपको आइटनरी देनी पड़ती है डे वाइज। इन कैटेगरीज में ये चीज़ें मैटर करती हैं। वर्क वीज़ा में कवरिंग लेटर, उसके बाद में आपका आ जाता है इंश्योरेंस, कितने डेज़ का लगा रहे हैं, कौन सी कंपनी का लगा रहे हैं, जो वो चीज़ें मांग रहे हैं, क्या वो चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं जो आप इंश्योरेंस लगा रहे हैं। या उसके बाद आपकी टिकट, आप डमी टिकट लगा रहे हैं, आप ओरिजिनल टिकट लगा रहे हैं, कंफर्म टिकट लगा रहे हैं, रिजर्व टिकट लगा रहे हैं, कौन सी एयरलाइन है, उसमें ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इनमें दिक्कत आती है कि आप कभी ऐसी टिकट यूज़ कर लेते हैं जिसमें ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है और आपने लिया ही नहीं होता। तो काफ़ी सारी केसेस में हमने देखा है कि पॉइंट मेंशन होता है कि आपकी इंटेंशन पे डाउट है कि आप वहाँ से वापस नहीं आओगे, तो एक यही रीज़न होता है। काफ़ी सारे लोग एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक करते हैं कि उनको यही नहीं पता होता है। मैं आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे लगा दूँगा, अगर मुझे मिला उसमें इंडिया की स्पेलिंग ही गलत थी, इंडियन की स्पेलिंग गलत है, आपको सोचा आपको किसी कंट्री का नाम नहीं लिखना आ रहा है, तो वहाँ पे जाके आप कैसे सर्वाइव करोगे। उसके बाद में आपका आ जाता है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने नोटरी करें। काफ़ी सारी कंपनीज़ को इतनी नॉलेज नहीं है, वो प्रोसेस तो कर देते हैं बट डॉक्यूमेंट्स नोटरी होते ही नहीं है। तो आपका इनविटेशन लेटर, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन के ऊपर काफ़ी सारा बातचीत होती है कि क्या लगाएं क्या ना लगाएं, उसके ऊपर भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। और चीप प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जो आपको बोलेंगे कि आप हाउसिंग अथॉरिटी लगाओ, 500 यूरो खर्च करो, 600 यूरो खर्च करो, आपका वीज़ा आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आपका वीज़ा सिर्फ एक हाउसिंग अथॉरिटी पे टिका नहीं होता। ये कॉमन सेंस है जो एक हर एक बंदे को यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद में आपका जिस कंपनी में आपकी जॉब लगी है उसमें आपने किससे कॉन्टैक्ट किया, उसकी आईडी कार्ड, वो भी नोटरी होनी चाहिए। उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस प्रूफ, आपकी एजुकेशन, यहाँ पे आ जाता है आपकी फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन, फाइल प्रिपरेशन। मेन पार्ट यहाँ पे आता है। यहाँ से आपके प्रोफाइल को आपको यहाँ पे रखना है या यहाँ पे लेके जाना है, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है एम्बेसी के सामने, वीज़ा ऑफिसर के सामने, फिर डिपेंड करता है कि आपकी फाइलिंग कैसी है, आपकी फाइल प्रिपरेशन कैसी। अर्लियर हम क्या करते थे कि जो भी लॉट में बंदे होते थे या जो एजेंट्स होते थे जो बैठे होते थे वहाँ पे, चाहे वो नेपालीज़ हैं, इंडियंस हैं, उनकी फ़ाइल रेडी करके उनको दे देते थे और वो खुद एज इट इज़ जाके सेम वहाँ पे सबमिट कर देते। और जुलाई 2023 में हमारा जो सक्सेस रेट रहा है वो 99% का रहा है, 100% का रहा है। जो लोग जुलाई में मेरे थ्रू गए हैं, जिनकी फाइल प्रिपरेशन हमने करी, हम वर्क परमिट नहीं प्रोवाइड करते, फाइल प्रिपरेशन के थ्रू गए हैं, उनको ये चीज़ें पता होंगी। या फिर जो माल्टा में जो हमारे नोन हैं, जिन्होंने एजेंट्स जिन्होंने कराया प्रोसेस, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो बेहतर से समझ सकते हैं कि उस टाइम पे सक्सेस रेट 99% रहा है। सिर्फ एक वीज़ा रिजेक्ट हुआ है 34 में से, इतना अच्छा सक्सेस रेट रहा है। तो ये डिपेंड करता रहता है सिचुएशन पर। कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लगने ही लगने हैं, चाहे आपका वीज़ा आए ना आए, आप फाइलिंग करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो, फाइल प्रिपरेशन करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप इसको नाम दे सकते हो। इसके बाद जो स्टार्ट होती है, मेन स्टार्ट होती है आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, जिस पर डिपेंड होता है आपका वीज़ा। अगर आप कवरिंग लेटर में अपना इंटेंशन मेंशन ही नहीं कर रहे हो, आपका पहले जो वीज़ा लगा, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं जिनका वीज़ा क्लीनर का लगा होता है, वर्क कर रहे होते हैं शेफ़ का, और उनका जो जॉब होता है वो डिलीवरी बॉय का होता है। उस केस में आपका वीज़ा कभी आ ही नहीं सकता। बहुत कम केसेस होते हैं उनमें वीज़ा है, मेजॉरिटी केसेस में वीज़ा रिजेक्ट होता है। आपको ये चीज़ें देखनी है कि आप कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो वीज़ा ऑफिसर को कि भाई हमें वीज़ा चाहिए। अगर आपने पहले जॉब करी है क्लीनिंग की और आपका जॉब है डिलीवरी बॉय का या शेफ़ का, तो आपको कंपनी ने क्या सोच के वो दिया और आपका ये वीज़ा क्यों लगा क्लीनिंग का, आप तो शेफ़ की जॉब कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ती है। जब आप मेंशन करोगे उसके बाद में ही चीज़ें कहीं जाके सक्सेस रहेंगी, नहीं तो आपका सक्सेस रेट या आपका जो वीज़ा है वो हमेशा डिक्लाइन ही जाएगा, सक्सेस रेट, और वीज़ा आपका रिजेक्ट ही होगा। सक्सेस रेट कभी भी हाई नहीं जा सकता अगर आप एक कॉमन या नॉर्मल फाइलिंग के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिशन करोगे। आई होप सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। माल्टा के ऊपर कोई भी आज के टाइम पे वीडियोस नहीं बना रहा है, अपॉइंटमेंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है।
अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, एजेंट्स 50,000, काफ़ी सारे एजेंट्स हैं 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं अपॉइंटमेंट की, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग जिसको कहते हैं, उसके बाद में सबमिशन की एम्बेसी फ़ीस का 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। इसकी एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 50,000 है, सिर्फ 50,000 है, और वो चार्ज कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए सिर्फ इन चीज़ों की। तो वो लोग जो अंधभक्त बने हुए हैं किसी पार्टिकुलर पर्सन के, तो भाई यहाँ पे कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं बैठा है, अपना पैसा कमाने के लिए भी बैठा है। अगर आपको लगता है कि यार वो बंदा हमारी हेल्प करने के लिए बैठा है, तो वो आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि आपको जल्दी से खोलनी पड़ेगी। आपका लॉस हो सकता है, उसका कुछ नहीं होगा, उसको सिर्फ आपसे पैसे लूटने हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइल प्रोटेक्शन करानी है, कुछ भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगेन मैं बोल रहा हूँ, हम वर्क परमिट प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसके रिलेटेड कोई भी चीज़ें मत पूछें। व्हाट्सएप नंबर नीचे है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे भी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।